देखिए, नाउन टॉपिक है हमारा। नाउन पढ़े हम। नाउन अर्थात नेमिंग वर्ड किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण अथवा अवस्था अथवा कार्य के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे राजू, हैप्पीनेस, गोल्ड, कॉलेज, टी, क्रिकेट, टीम एटसेट्रा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे कि राम, सीता, गीता, इंडिया, मतलब प्रॉपर किसी का नाम हो वो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन गर्ल, टेबल, मोबाइल, बुक, मटेरियल नाउन शुगर, राइस, आयरन, कॉपर। कलेक्टिव नाउन टीम, फ्लोक, हर्ड, जूरी। कलेक्टिव मतलब ग्रुप में हो, जैसे टीम, फ्लोक मतलब ग्रुप, हर्ड मतलब ग्रुप, जूरी मतलब भी ग्रुप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, वर्च्यू। आधुनिक अंग्रेजी में नाउन के 3 प्रकार होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम, जैसे कपिल, रवीना, दिल्ली, इंडिया, जोशी। कलेक्टिव नाउन नहीं, काउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया। फिर काउंटेबल नाउन जिसकी गणना की जा सके, सिंगुलर प्लूरल दोनों में उपयोग किया जा सके, जैसे चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयज, पेन, पेन्स, बुक, बुक्स। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना न की जा सके, वो सिर्फ अपवाद को छोड़कर सिंगुलर में उपयोग किया जा सके, जैसे मिल्क, वाटर, ऑनेस्ट, हैप्पीनेस एटसेट्रा। नाउन के 2 नंबर होते हैं। नंबर मतलब सिंगुलर नंबर जिससे एक होने का बोध हो, जैसे अ पेन, अ बॉल एटसेट्रा। प्लूरल नंबर जिससे एक से अधिक होने का बोध हो, जैसे पेन्स, बॉल्स एटसेट्रा। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर, जैसे सिंगुलर कप तो कैप्स, केप्स, हेट, हेड्स, बैग, बैग्स, काऊ, काउस, पेन, पेन्स। सॉन्ग, सॉन्ग्स, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, डॉल, डॉल्स, कार, कार्स। पेंसिल, पेंसिल्स, डॉग, डॉग्स, बुक, बुक्स, हैन, हैंड्स। सिंगुलर नाउन्स जिनके अंत में एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, एस ओ, जेड आता है के अंत में ई एस जोड़कर। ये सिंगुलर से प्लूरल बनाया हमने। मेच, मेचेस, टोपाज, टोपाजेस, वॉच, वॉचेस, टैक्स, टैक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, बेंच, बेंचेस, चर्च, चर्चेस, हॉर्स, हॉर्सेस, क्लास, क्लासेस, मैंगो, मैंगोज, बॉक्स, बॉक्सेस, हीरो, हीरोज, फोक्स, फोक्सेस, बस, बसेस। कुछ नाउन्स जिनका अंत सी एच से हो परंतु उनका उच्चारण क की तरह हो, के अंत में केवल एस जोड़कर। जैसे सिंगुलर से प्लूरल हम बनाएं तो मोनार्क, क आ रहा है यहाँ पे, ये क, तो हमने यहाँ जोड़ा एस, मोनार्क्स। स्टमक, स्टमक्स, कॉन्च, कॉन्क, कॉन्क्स। नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को वी में बदलकर उसमें ई एस जोड़कर। जैसे सिंगुलर से प्लूरल लाइफ, लाइव्स, शेल्फ, शेल्फ्स, नाइफ, नाइव्स, एल्फ, एल्फ्स, माई सेल्फ, माई सेल्फ्स, काफ, काफ्स, वाइफ, वाइव्स, लोफ, लोव्स, वुल्फ, वुल्फ्स, लीफ, लीव्स। नाउन जिसके अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन हो तो वाई को आई एस में बदलकर। क्राई, क्राइस, सिटी, सिटीज, स्पॉय, स्पाइस, ड्यूटी, ड्यूटीज, स्टोरी, स्टोरीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, फ्लाई, फ्लाइज, आर्मी, आर्मीज। यदि वाई के पहले कोई वावेल हो तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर, मतलब उसका आई एस नहीं लगाएंगे। की, कीस, मंकी, मंकीज, रे, रेस, प्ले, प्लेस, बॉय, बॉयज, वेली, वेलीज, डे, डेज, टॉय, टॉयज। कुछ नाउन्स अजीब ढंग से प्लूरल बनते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल देखिए, वुमन, वुमेन। अब ये ए था यहाँ पे तो हमने यहाँ ई कर दिया है, तो वुमन, वुमन। लाउस, लाइस, अब देखिए कितना डिफरेंस है, लाउस, लाइस, कोई नियम नहीं। गूज तो ये गीज, डबल ओ था डबल ई कर दिया। चाइल्ड, चिल्ड्रन, एकदम अलग, चाइल्ड, चिल्ड्रन। टूथ तो टीथ, डबल ओ का डबल ई कर दिया। माउस, माइस, ये लाउस, लाइस था, ऐसे ही माउस, माइस। फुट, फीट, जैसे गूज, गीज, टूथ, टीथ, फुट, फीट। मेन तो एम ई एन कर दिया हमने, मेन, मेन।
कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसे रूट शब्द को प्लूरल बनाकर, रूट शब्द। अब रूट शब्द क्या होता है, जैसे सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ में रूट वर्ड क्या है, सिस्टर है, ये सिस्टर, तो हमने सिस्टर में एस लगाया, देखिए रूट वर्ड में एस लगाकर, सिस्टर्स इन लॉ। इंजीनियर इन चीफ, तो इंजीनियर है हमारे पास रूट वर्ड, तो इंजीनियर्स इन चीफ। चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, तो इसमें रूट वर्ड क्या है, मिनिस्टर है, तो हमने चीफ मिनिस्टर्स एस लगा दिया। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर है, तो कमांडर्स इन चीफ। हैंगर ऑन, तो हैंगर्स, ये है रूट वर्ड, तो हैंगर्स ऑन। पासर बाय, तो पासर में पासर्स कर दिया। मेड सर्वेंट, अब इसमें ये है रूट, तो मेड सर्वेंट्स ऐसे यहाँ लगाया। स्टेप सन, तो सन में लगाया, रूट वर्ड जो हो उसमें लगाना है। ऐसे कंपाउंड नाउन्स जो मेन तथा वुमन से बने हो कि दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए दोनों पार्ट्स, यदि दोनों रूट वर्ड है दोनों को प्लूरल बनाएंगे। वुमन डॉक्टर, तो अब दोनों रूट वर्ड है, तो ये MAN की जगह हमने MEN किया और डॉक्टर की जगह डॉक्टर्स किया, तो वुमन डॉक्टर की जगह वुमन डॉक्टर्स। वुमन सर्वेंट, तो ये देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में चेंज करेंगे हम, MEN कर दिया और सर्वेंट में भी S लगा दिया। मेन ड्राइवर, तो मेन में हमने E लगा दिया, ड्राइवर में भी S लगा दिया। MAN मेन, तो MEN कर दिया, टीचर में भी टीचर्स कर दिया। मेन ईटर, तो मेन ईटर्स। वुमन हेटर, वुमन हेटर्स। किसी अक्षर मतलब लेटर, अंक मतलब फिगर, संक्षिप्त शब्द एब्रीविएशन शब्द मतलब वर्ड के अंत में एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ मतलब जो हम शब्द के बाद कामा लगाते हैं ऊपर, जैसे एस है तो हम यहाँ पे ऐसा लगा देते हैं, ये जैसे यहाँ लगा हुआ है इसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं, तो एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पी तो पीस, के केस, जे जेस, टी टीस, 3 थ्रीस, 7 सेवंस, प्लूरल बनाया मतलब ये एक से ज्यादा पी है। एमए एमएस, एसडीओ एसडीओस, बीए बीएस, इफ इफ्स, बट्स। हाउ मेनी इफ्स एंड बट्स डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितने किंतु परंतु हैं। हाउ मेनी इफ्स एंड बट्स डू यू हैव। अब यदि यहाँ इफ और बट हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देयर वर 3 BAs, अब 3 है इसलिए BAs 3 है, 3 BA हैं। 2 MAs इन दैट ऑफिस, मतलब यहाँ 3 BA और 3 MA वाले लोग हैं। देयर आर 2 M's एंड 2 E's इन द वर्ड कमेटी। कमेटी में देखिए 2 M है, 2 T है, 2 E भी है, T भी हम लिख सकते थे। देयर आर 2 M's, 2 T's, 2 E's इन वर्ड कमेटी। कुछ नाउन जिनका प्लूरल अनियमित होता है, जैसे एजेंडम, एजेंडा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। डेटम या डेटा, डेटा। कोरम, कोरम्स, ये आपको याद रखना पड़ेंगे क्योंकि ये आएंगे आपको क्वेश्चन में, एरर डिटेक्शन में। करिकुलम, करिकुलम्स या करिकुला। एनालिसिस, एनालिसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। मोमेंटम, मोमेंटा। डिक्टम, डिक्टम्स या डिक्टा। मीडियम, मीडियम्स, मीडिया। एक्सिस, एक्सेस। ओएसिस, ओएसिस। सिनेप्सिस, सिनोप्सिस। थीसिस, थीसिस। अब ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो कुछ वर्ड देखिए सिंगुलर में यूज करते हो आप हमेशा और कुछ प्लूरल, लेकिन हमको दोनों याद रखना है कि वहाँ ग्रामर में कौन सा आ रहा है वो हमको बताना पड़ेगा। जेंडर देखिए, जिस शब्द से लिंग स्पष्ट हो सके उसे जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में नाउन के चार जेंडर होते हैं, जैसे मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग, जिससे किसी नर अथवा पुरुष जाति का बोध हो, जैसे डॉग, ऑक्स, हॉर्स, फादर, सन, इनसे जेंडर क्लियर होगा मैस्कुलाइन। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, जिससे किसी मादा अथवा स्त्री जाति का बोध हो, जैसे वुमन, मदर, बिच, गर्ल। न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग मतलब निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को न्यूटर जेंडर कहते हैं, जैसे इंक पॉट, पेन, टेबल, बुक। ये न्यूटर है, मतलब इंक पॉट का न मेल है न फीमेल है, पेन न मेल है न फीमेल है, टेबल न मेल है न फीमेल है, बुक न मेल न फीमेल, न्यूटर जेंडर बोलते हैं हम। हिंदी की बात अलग है, हिंदी में अलग है। कॉमन जेंडर उभयलिंग, जिससे पुरुष अथवा स्त्री दोनों जातियों का बोध हो, जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी। प्लेयर दोनों हो सकता है, स्टूडेंट भी दोनों हो सकता है, एलिफेंट दोनों हो सकता है, चाइल्ड दोनों हो सकता है।
कुछ खास मैस्कुलाइन एवं फेमिनाइन जेंडर नीचे हैं, निम्न है, इनको याद रखिएगा, ये जरूरत पड़ती है हमको इनकी। ये मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन। सर, मैडम, लॉर्ड, लेडी, हीरो, हीरोइन, किंग, क्वीन, मैन, वुमन, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, सन, डॉटर, मास्टर, मिस्ट्रेस, मेल, फीमेल, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नीस, अंकल, आंट, बॉय, गर्ल, विडोअर, विडो, ड्यूक, डचेस। ये विडोअर मतलब पुरुष जो जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो तो विडोअर, और विडो जिसके पति की डेथ हो गई हो महिला। ड्यूक, डचेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, हॉर्स, मेयर, ये घोड़ी मतलब मेयर, टाइगर, टाइग्रेस, ही बियर, शी बियर, मतलब ये पुरुष भालू, नर भालू, ये नर भालू, ये मादा भालू। विजार्ड, विजार्ड मतलब जादूगर, ये विच मतलब चुड़ैल, जादूगरनी। फॉक्स, विक्सन, रैम, ईयू, रैम, और ईयू ये भेड़ को बोलते हैं, ये भेड़ा मतलब नर, ये मादा। बुल, काऊ, पोएट, पोएटेस, लायन, लायनेस, एक्टर, एक्ट्रेस, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, ये ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। एम्परर, सम्राट, एम्प्रेस, साम्राज्ञी। हंटर, शिकारी, हंटरेस, शिकारन। डॉग, पिच, कॉक, हैन। पीकॉक, पीहैन। मोंक, नन, अर्ल, काउंटेस, बेचलर, मेड या स्पिंस्टर, प्रिंस, प्रिंसेस। कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। मैन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट। ही गॉट, शी गॉट। बुल काफ, काउ काफ। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। मिल्कमैन, मिल्कमेड। होस्ट, होस्टेस। गॉड, गॉडेस। एयर, एयरेस, ये हेयर बोल सकते हो आप, लेकिन एयर होता है इसका ओरिजिनल जो प्रोनाउंसिएशन है, एयर, एयरेस। तो आप जो बोले हेयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। प्रिस्ट, प्रिस्टेस, गैंट, गेंटेस। एपोस्ट्रोफ, एस अर्थात ये एपोस्ट्रोफ और ये एस, तो इसका उपयोग पॉसेसिव केस अर्थात अधिकार सूचक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ खास नियम इस प्रकार है, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष नाम के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाकर, जैसे मोहन्स फ्लूट, मोहन की बांसुरी, मोहन की बांसुरी, मोहन्स फ्लूट। इंडियाज प्रॉब्लम, भारत की समस्या। यदि नाउन के अंत में स का उच्चारण आता है तो हम एपोस्ट्रोफ एस के स्थान पर सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, मतलब सिर्फ ये लगाएंगे, हम एस नहीं लगाएंगे। जैसे बॉयज हॉस्टल, ये स साउंड आ गया यहाँ तो हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाया, बाद में एस नहीं लगाया। बॉयज हॉस्टल। गर्ल्स स्कूल। कंपाउंड नाउन्स के अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफ एस लगाकर, जैसे फादर इन लाज, तो लाज ऑफिस, ये एपोस्ट्रोफ एस, तो फादर इन ला का ऑफिस। इंजीनियर इन चीफ्स हाउस, तो इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जो है उसका हाउस। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। स्टेप्सन्स प्रॉब्लम। संयुक्त अधिकार बताने के लिए अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफ एस लगाकर, जैसे मोहन एंड सोहन्स शॉप, मोहन और सोहन की शॉप, तो ये दोनों है संयुक्त है इसलिए, या मोहन्स और सोहन्स करने की जरूरत नहीं है, मोहन एंड सोहन्स शॉप। राधा एंड निशास स्कूल, रामू एंड राजूस ज्वाइंट अकाउंट। ईच अदर, वन अनादर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी एटसेट्रा के साथ भी एपोस्ट्रोफ एस लगाकर, जैसे आई हैव फाउंड समवन्स बुक, तो इन वर्ड के साथ भी एपोस्ट्रोफ एस लगाकर हम पॉसेसिव बना सकते हैं। वी लाइक वन अनादर्स पेन्स, किंतु इनके बाद यदि एल्स का उपयोग हो तो एपोस्ट्रोफ एस लगाया जाता है, जैसे रानी लाइक्स एवरीबडी एल्स सजेशन, मतलब ऊपर जो है वर्ड यूज किए ना हमने, एवरीबडी, एनीबडी, ये वाले, ईच अदर, वन अनादर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, उनके बाद यदि एल्स का उपयोग हो तो फिर हम एपोस्ट्रोफी एस एल्स में लगाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस में एपोस्ट्रोफ एस का उपयोग होता है, जैसे सन्स रेस, सूर्य की किरणें, हार्ट्स कंटेंट, द अर्थ्स क्रिएचर्स, हेवंस विल, एट वंस विट्स एंड, आउट ऑफ हार्म्स वे, द सोल्स डिलाइट, द ओशंस रोर, द ट्रेन्स अराइवल, द ट्रेन्स डिपार्चर, अ स्टोन्स थ्रो, द शिप्स पैसेंजर्स, द बोट्स क्रू। कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे वन डेज लीव, 2 days हॉलीडे, नेचर्स ब्यूटी, हेवंस मर्सी, 1 kilograms वेट, 2 grams वेट, रिमेंबर बाय हार्ट, ये बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस नाउन के अंदर, इसे जरूर याद रखिएगा आप ध्यान से। नाउन जो सिंगुलर होते हैं इनका प्लूरल नहीं होता। जैसे ऐसे नाउन जो सिर्फ सिंगुलर में ही होते हैं इनको प्लूरल नहीं बनाते। जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज़, पोएट्री, बिजनेस, मिस्चीफ, फ्यूल, इश्यू, रिपेयर, बेडिंग, सोप, कार्डबोर्ड, नॉनसेंस, वेदर, प्रोग्रेस, एजुकेशन, इक्विपमेंट, फूड, मैजिक, नॉलेज एट्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन से ये सब। इनको आप यदि सोचो कि मैं सीनरी को सीनरीज कर दूं, इंफॉर्मेशंस कर दूं, फर्नीचर्स कर दूं, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन वर्ड को बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। अतः इनका प्लूरल नहीं होता, इनके आगे ए एन भी नहीं आता है। जैसे द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ सीइंग, सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ सीइंग। He has received no information so far. He has received no information so far. She will give me lots of advice. They have sold their furniture. Rani will sell some furniture. I bought some pieces of furniture. Please provide me all information about the accident. I need some cardboard for it. They needed some pieces of cardboard. My daughters need some education. She will purchase some new equipment. She took some food to eat. They took a lot of food to eat. She saw magic yesterday. It is nice weather. What nonsense to have a picnic today. He has good knowledge of English. ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए नियम इसमें। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, डायनामिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, लिंग्विस्टिक्स, गेलोस, इथिक्स एटसेट्रा। लगते प्लूरल हैं किंतु होते सिंगुलर है। ये सारे वर्ड कैसे हैं, सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा। जैसे इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स हैज नो अट्रैक्शन फॉर हिज फैमिली। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग्स। an innings. Physics, mathematics is a difficult subject. Brick, bread, fruit, word सिंगुलर होते हैं। अब ब्रिक, ब्रेड, फ्रूट और वर्ड ये सिंगुलर। वर्ड सिंगुलर कब होगा, ये तो तीनों सिंगुलर ही हैं, लेकिन वर्ड भी सिंगुलर हो सकता है। कब, जब ये प्रॉमिस के अर्थ में हो। यदि वर्ड का मीनिंग वादा हो, वादा, वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब वादा हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये सिंगुलर है। वरना वर्ड मतलब तो आप जानते ही हो कि शब्द होते हैं, तो वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो लेट मी बाय सम फ्रूट, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। अब यहाँ वर्ड क्या है, हिज वर्ड, मतलब उसका वादे का पक्का है वो, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। आगे देखें। डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन एटसेट्रा सिंगुलर होते हैं जब इनके पहले कोई नंबर हो। यदि इन वर्ड के पहले, इन सब शब्दों के पहले यदि कोई नंबर हो तो फिर ये सिंगुलर होंगे। ही बोट 10 डजन, अब देखिए 10 नंबर है तो ये डजन आया। ऑरेंज, ही बोट 10 डजन ऑरेंज। आई हैव 4 स्कोर काइट्स, काइट्स ये 4 स्कोर। 10 रुपी नोट, a 2-hour journey, a 4-mile walk, a 5-year plan, a 6-man committee, 5-year-old boy, a $5 bill। इस तरह के कंपाउंड नाउन में एस नहीं लगाया जाता है और ये सभी सिंगुलर होते हैं। जैसे अ 10 रुपी नोट इज लाइंग देयर, 10 रुपी नोट। अगला देखिए। अब यदि आप ये सोच रहे हैं जितने नियम अभी हमने ऊपर देखे ये सब नियम आपको याद हो जाएंगे, तो नियम याद नहीं होते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इनको बार बार रिवाइज करना है। तो ये जो सेंटेंस है, जो फ्रेजेस हैं, ये एज इट इज आपको याद हो जाएंगे कि ये सही है और ये गलत है। तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होंगे। सेकंड देखिए, हमने पहला देखा था कि वो सिंगुलर होते हैं। दूसरा देखें, नाउन जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में उपयोग होते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। जैसे केटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, आर्टिलरी, ये सब प्लूरल होंगे, इनका सिंगुलर नहीं होता। द पुलिस हैव काट द थिप, केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये पुलिस, केटल प्लूरल है, पुलिस वर सेंट टू द हॉस्पिटल।
इनका सिंगुलर नहीं होता, जैसे सीजर्स मतलब कैंची, ट्राउजर्स मतलब पैंट पहनते हैं हम, स्टॉकिंग्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, आर्म्स, रीमेंस, रीचेस, गुड्स, ये सब प्लूरल होते हैं। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, दीज प्रोमिसेस लुक वेरी बिग, माई स्पेक्टेकल्स आर मिसिंग, द गुड्स वर सेंट टू योर हाउस। नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होते हैं, जैसे डियर, शिप, फिश, अपार्टस, वेजेस, ये तीनों दोनों सिंगुलर में लगाओ या प्लूरल में, ये एज इट इज रहेंगे। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, देखिए अब वेजेस ऑफ सिन तो हमने इज लगाया, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स हैव लगाया, मतलब प्लूरल हो गया, हैव बीन रेज्ड, तो प्लूरल, ये सिंगुलर वेज यूज हुआ, इसमें प्लूरल में यूज हुआ। आई सा शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक शिप आर सोल्ड, अब देखिए शिप आर लगा दिया तो ये यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है। शिप आर सोल्ड चीपर देन गोट। कलेक्टिव नाउन एज जूरी, पब्लिक, टीम, ऑडियंस, कमेटी, ऑर्केस्ट्रा, गवर्नमेंट, कांग्रीगेशन एटसेट्रा, ये भी सब कैसे होते हैं, ये ग्रुप में होते हैं, कलेक्टिव नाउन है ये सब। तो द कमेटी हैज और हैव कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट, मतलब कमेटी सिंगुलर भी होगा, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, तो द कमेटी हैज कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट या कमेटी हैव कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट, दोनों करेक्ट। द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट, तो ये टीम देखिए कलेक्टिव नाउन है, आर भी यूज हो रहा है, सिंगुलर भी यूज होता है। द गवर्नमेंट हैज और हैव ब्रोकन इट्स या देयर प्रोमिस्ड, द टीम हैज नॉट टर्न्ड अप येट, अब देखिए यहाँ टीम में आर लगाया था, ये टीम में हैज लगाया, ठीक है। द पब्लिक और ऑडियंस वाज और वर एंजॉयिंग द मैजिक शो। एक्सरसाइज में आपको क्लियर होगा और कलेक्टिव नाउन्स जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, अ हर्ड ऑफ केटल, अ फाइल ऑफ पेपर्स एटसेट्रा सिंगुलर उपयोग किए जाते हैं, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल इज इन द प्लेग्राउंड, अ हर्ड ऑफ केटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज हियर। नाउन एंड्स हियर, नाउन यहाँ समाप्त होता है। नाउ वी विल सी इट्स एक्सरसाइज, अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू। ठीक है, चलिए देखें हम इसकी एक्सरसाइज।